आपको भी कंफ्यूजन होती है ना, ये कॉल पुट क्या होते हैं। आज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, आपको 1 मिनट में समझ आ जाएगा। मान लेते हैं आपको कोई एक रियल एस्टेट पसंद आती है, कोई घर पसंद आता है और आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस घर के आगे मेट्रो स्टेशन आने वाला है और इस घर के बैक साइड में ही एक हाईवे पास होने वाला है, एक नेशनल हाईवे आने वाला है। अब ये प्रॉपर्टी आज की डेट में है 10 करोड़ की, बट अगले महीने जैसे ही मेट्रो का अनाउंसमेंट होगा और जैसे ही नेशनल हाईवे का अनाउंसमेंट होगा, आपका जो ये 10 करोड़ का घर है ये 12 करोड़ रुपए का तो 1 महीने में हो जाएगा और इन फ्यूचर ये 15 करोड़ 20 करोड़ कुछ भी क्रॉस कर सकता है। मतलब ये प्रॉपर्टी तो लेनी ही बनती है। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है मेट्रो आएगी तो रेट एप्रिसिएशन होगा, आपको लग रहा है कि हाईवे आएगा तो भी रेट एप्रिशिएट ही होगा। अब प्रॉपर्टी 10 करोड़ की है, बट प्रॉब्लम ये है आपके पास 10 करोड़ है नहीं। अब क्या करें? अब ऐसे में एक आदमी आता है और वो बोलता है कि मैं तुझे एक ऑप्शन देता हूं, तू मुझे 1 लाख रुपए दे दे। अगर 1 महीने के बाद इस प्रॉपर्टी की कीमत 11 करोड़ हो गई तो मैं तुझे 1 लाख के बदले में 1 करोड़ का जो डिफरेंस हुआ, 10 से 11 के बीच में 1 करोड़ का डिफरेंस हुआ, 1 करोड़ पे कर दूंगा। मतलब 1 लाख रुपए के बदले में 1 करोड़ दे दूंगा अगर प्रॉपर्टी 11 करोड़ की हो गई। बट अगर प्रॉपर्टी 11 करोड़ की नहीं हुई, वो 10 करोड़ की ही रही, तो तेरे 1 लाख रुपए जीरो हो जाएंगे। बट अगर प्रॉपर्टी 11 की जगह 12 करोड़ की हो गई तो मैं तुझे 1 की जगह 2 करोड़ दूंगा। अगर प्रॉपर्टी 15 करोड़ की हो गई तो मैं तुझे 5 करोड़ दूंगा, बट आज तुझे 1 लाख रुपए मुझे देने पड़ेंगे। अब आप कहोगे ऐसे में इस अंकल का क्या फायदा जो आपको आके ऑप्शन दे रहे हैं कि 1 लाख रुपए दे दो, आपको तो पता ही है ना कि प्रॉपर्टी बढ़ने वाली है। बट व्हाट इफ इसका प्राइस पहले ही बढ़ चुका हो, किसी को पहले ही पता था तो ये 8 करोड़ की प्रॉपर्टी थी बट अब ये 10 करोड़ की हो गई थी, क्योंकि किसी को आपसे भी पहले पता था कि मेट्रो और हाईवे आने वाला है और वो 10 करोड़ की बेचने के लिए निकला था, तो प्रॉपर्टी का रेट बढ़ा ही नहीं, वो पहले ही बढ़ चुका था और ये चीज़ आपको नहीं पता थी। इस वजह से आपके 1 लाख जीरो होने के भी चांसेस हैं। अब यहीं पर दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस रियल एस्टेट के आगे मेट्रो की जगह मान लेते हैं शमशान घाट आ जाता है और पीछे यहां पर कोई कूड़ादान आ जाता है, ठीक है। तो अब क्या होगा आप सोचिए, अब ये 10 करोड़ की प्रॉपर्टी कोई खरीदेगा? आप कहोगे नहीं खरीदेगा भाई, ये तो आधे रेट की भी हो सकती है, 5 करोड़ की रह जाएगी। अब अगर प्रॉपर्टी का रेट गिरने वाला है तो क्या करें? यहीं पर आपको एक अंकल दोबारा से एक ऑप्शन देते हैं और इस ऑप्शन का नाम है पुट। इससे पहले वाले ऑप्शन का नाम था कॉल, ठीक है, इसका नाम कॉल था, इसे CE लिख देते हैं और इसे P लिख देते हैं। इसे P में क्यों लिख रहा हूं मैं आपको बाद में बताऊंगा, पुट यूरोपियन बोलते हैं। सो ये पुट का वही मतलब है। अंकल आपको ऑप्शन देते हैं भाई 1 लाख रुपए तू दे दे, अगर ये प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरती है 10 करोड़ की जगह, ये अगले महीने 5 करोड़ की हो जाती है तो मैं तेरे को 1 लाख के बदले 5 करोड़ दूंगा। अगर ये प्रॉपर्टी 10 करोड़ की जगह 9 करोड़ की हो जाती है तो 1 लाख के बदले मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो जितना वो 10 करोड़ से कम होगी उतने पैसे मैं तेरे को दे दूंगा। अच्छा, आप कहोगे अगर वो 5 लाख ही कम हुई तो अंकल फिर 5 लाख ही देंगे, ठीक है। सो जितनी भी कम होगी उतना आपको एक अंकल ऑप्शन दे देते हैं और इसे ही बोलते हैं दोस्तों ऑप्शन। तो अगर आप एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर जाएंगे तो यहां पर अब फ्यूचर्स के साथ साथ ऑप्शंस भी आ गए हैं दोस्तों। अब आप ऑप्शन में समझो मैजिक क्या है, मैं आपको समझाता हूं। इस तरफ है कॉल ऑप्शन, इस तरफ है पुट ऑप्शन। अब एक तरफ आपको कॉल दिख रही है, पुट दिख रही है, तो आपको बिटकॉइन, इथीरियम और अब तो गोल्ड के भी ऑप्शंस दिखते हैं। अभी गोल्ड चल रहा है 4028 पे, एट द मनी स्ट्राइक हो गई 4030। अब एग्जांपल के लिए आप यहां पर कहते हो मैं इस ऑप्शन को खरीदने में इच्छुक हूं और आप यहां पर 10 XUT खरीद लेते हो। मेरी पे ऑफ चार्ट को बड़े ध्यान से देखना। अब आप देखो, आपको गंवाने के लिए है सिर्फ $24, बट अगर गोल्ड यहां से भागा तो ऊपर कमाने के लिए अनलिमिटेड पैसे। और इसे ही बोलते हैं गोल्ड के अंदर आप जो ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, इसे ही बोलते हैं ऑप्शन बाइंग का मैजिक। बट यहां पर आपका एक सवाल आ सकता है कि यार अगर ये ऊपर नहीं गया तो आपको आपका रिस्क पता होता है, जैसे $24 का यहां पे रिस्क है। अब ऑप्शन में इंपॉर्टेंट क्या होता है? एक्सपायरी। यहां पर गोल्ड की जो एक्सपायरी है ना दोस्तों, रोज रात को 9:30 बजे है। सो अभी दोस्तों मैं जैसे दुबई में हूं, यहां पर 7:21 हो रहा है, तो इंडिया में कुछ हो रहा होगा आपका 8:51, मतलब तकरीबन 40 मिनट रह गए एक्सपायरी पे, तो 9:30 बजे एक्सपायरी हो जाएगी। सो अब आधे घंटे के अंदर जो ये 40 मिनट है, इसमें गोल्ड को मूव करना जरूरी है, नहीं करा तो नुकसान हो सकता है।
बट आप कहते हो यार आज मूव नहीं होगा, कल तक मूव होगा, तो आप क्या कर सकते हो, एक्सपायरी चेंज कर सकते हो। आप यहां से कल की एक्सपायरी पे चले जाओ। अब जब आप कल की एक्सपायरी पे जाके बाय करोगे तो आपको पे ऑफ चार्ट देखने में सिमिलर लगेगा कि ऊपर अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, बट यार अब खोने के लिए $184 है कि अगर अब मूव नहीं किया या उल्टा गोल्ड गिर गया तो 184 का नुकसान हो सकता है, बट ऊपर जाने पर अनलिमिटेड प्रॉफिट है। सो ये होती है अलग अलग एक्सपायरी। जैसे आपने बोला था कि 1 लाख रुपए आपने अंकल को तब दिए जब आपने बोला 1 महीने में रेट बढ़ जाएगा प्रॉपर्टी का। अंकल को भी पता भाई 1 महीने में थोड़ी बढ़ता है, 6 महीने में बढ़ता है, 3 महीने में बढ़ता है। अगर यहीं पे आप अंकल से बोलते कि 6 महीने में बढ़ने वाला है तो अंकल कहते हैं 1 लाख की जगह मैं 10 लाख लूंगा। अब 10 लाख लूंगा, ये आपका एक प्रीमियम है। अब इसे आप ऐसे समझो जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो। आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम कितना पे करते हो, 10,000, 20,000, 50,000। बट अगर कोई घर में मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है और आपका बिल आ जाता है 10 लाख का, तो 10 लाख आपको अपनी जेब से नहीं देने होते। कौन पे करता है, इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, क्योंकि आपने उसे प्रीमियम दिया हुआ है। तो ये जो ऑप्शन होता है एक तरीके का प्रीमियम ही होता है। अब यहां पर भी तो आप 10,000, 20,000 दे के 10 लाख कमा रहे हो। 10 लाख चलो बिल पे कर रहे हो, बट 10 लाख तो आपको मिल रहे हैं ना। बट यहां पर क्या है, आप हर महीने पे करते हो 10,000, फिर 20,000, या जो भी आपका हर महीने या हर साल आपका प्रीमियम जा रहा है। अब आप प्रीमियम पे करते जा रहे हो और कभी इमरजेंसी आएगी तो एकदम से बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। ऐसे तो मैं यहाँ पे बोलूँ कि आप रोज ऑप्शन बाय करते चले जाओ, एक दिन तो आपका ऑप्शन चांदी करेगा ही करेगा, एक दिन तो गोल्ड फटेगा ही फटेगा। अब आप कॉल भी बाय कर सकते हो और पुट भी बाय कर सकते हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि प्रॉपर्टी के पीछे कूड़ादान आने वाला है या शमशान घाट आने वाला है। अब ये तो गिरने की बात हो गई रेट के, तो अगर रेट गिर सकता है तो हम कॉल को इग्नोर करते हैं, फिर हम जाते हैं पुट में। अब जब आप पुट लेते हो, एग्जाम्पल यहाँ पर देखिएगा, मैं सेम 10 XCUT का एग्जाम्पल लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देखते हो तो अब रेट के गिरने पे, गोल्ड के गिरने पे आप प्रॉफिट बनाओगे। गोल्ड यहीं पे रह गया तो बहुत छोटा सा लॉस है $36 का, बट गोल्ड गिर गया तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है। बट अगेन कौन से दिन तक, ये होती है एक्सपायरी। आप कहते हो 7 तारीख तक होगा, तो फिर आप 7 तारीख की एक्सपायरी बाय करोगे। बट अब यहां पर मैं एक शॉर्ट में समझा रहा हूं क्योंकि बिगनर्स के लिए वीडियो है। कॉल ऑप्शन हो गया, पुट ऑप्शन हो गया। कॉल हम तब बाय करते हैं जब हमें लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, और पुट हम तब बाय करते हैं जब हमें लग रहा है, सॉरी यहाँ पे इसे हटा देता हूँ, जब हमें लग रहा है कि मार्केट गिरेगी, हम इसे बाय कर रहे हैं। बट अब आप एक चीज़ ये देखते हो यार, जब मैं बटन लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे एरो लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पर बाय भी दिखा रहा है, सेल भी दिखा रहा है। ठीक है, मैं इसे हटाता हूँ। मान लीजिए 4028 प्राइस है, तो 4030 की स्ट्राइक पे बाय भी है, सेल भी है, तो मैं बाय करूँ सेल करूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर ये स्ट्राइक लेता हूँ तो मैं बाय करूँ सेल करूँ। अगर आप कॉल ऑप्शन को सेल कर देते हो तो अब आपको नीचे जाने पे पैसा मिलेगा, बट फिक्स पैसा मिलेगा, अनलिमिटेड नहीं मिलेगा। ऊपर जाने पे आपको लॉस हो सकता है बड़ा। तो अगर आप सेल करेंगे तो फिर आप नीचे जाने पे पैसा बनाएंगे, और अगर आप पुट ऑप्शन को सेल करेंगे तो आप ऊपर जाने पे पैसा बनाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि अब अगर मैं बिगनर्स को इससे ज़्यादा समझाऊंगा, मान लीजिए यहाँ पे आप मेरी स्ट्रैटेजी देखते हो, भाई ये क्या चल रहा है, ये ऑप्शन चेन पर 7 तारीख का ऑप्शन को, पुट और कॉल को बेच रखा है बिल्कुल दूर के, जो लास्ट स्ट्राइक थी 3920 और 4160। भाई इसे क्या बोलते हैं, मैं शॉर्ट में बोल देता हूँ, इसे स्ट्रैंगल बोलते हैं। यहाँ पर बीच में मार्केट कुछ भी नाचे गाए, ऐश करे, कुछ भी करे, मुझे पैसे आएंगे। बहुत बड़ा मूव आएगा तब नुकसान होगा, बट उसे मैं हेज भी कर सकता हूँ। अब ये हेजिंग क्या होती है, आपके मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, बट इन सवालों को अंदर रखो अगली वीडियो के लिए। वीडियो मिस नहीं करनी है। तो अगर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट नहीं खुलवाया है, आप आज ही जाकर डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिससे आप ऑप्शंस में यहाँ पे ट्रेड भी कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारी तरफ से भी आपको ऑफर मिलता है। एक नीचे एक गूगल फॉर्म दे रहा हूँ, उसे आप फिल कीजिएगा। पहले आप डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवा लीजिए। मेक श्योर जो मैं लिंक दे रहा हूँ उसी से आपका अकाउंट डेल्टा एक्सचेंज पे खुलाओ, और आपको मिनिमम 1 ट्रेड लेना है, सो दैट आपका अकाउंट एक्टिव हो। अगर आपका अकाउंट एक्टिव होगा तो हमारी टीम चेक करके आपको कॉल करेगी, और आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे गिव अवे के। या तो आप 2 ट्रेडिंग के कोर्सेज ले लीजिए फ्री में, एक क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज के ऊपर और एक एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर। लोग कोर्सेज के लिए 25,000, 50,000, लाख रुपए, 5 लाख रुपए बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। ये फ्री में कोर्स मिल रहा है। अगर आप नीचे जो लिंक है उससे जाके अकाउंट ओपन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, डेल्टा में अकाउंट ओपन करने का कोई चार्जेस नहीं है, फ्री में अकाउंट ओपन होगा। प्लस जो फीस भी यहाँ पे ट्रेडिंग की लगती है, जो मैं लिंक दे रहा हूँ, डायरेक्ट अकाउंट खोलोगे तो पूरी फीस दोगे, नीचे जो लिंक दे रहा हूँ उससे अकाउंट खोलोगे तो 10% का ऑफ भी मिलेगा फीस के ऊपर। दूसरी चीज़,
आपको पहला ऑप्शन है गिव अवे में कि आप कोर्सेज ले सकते हैं। अगर आपको लगता है मुझे कोर्सेज की जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी ट्रेडिंग आती है, तो ट्रेडर्स के लिए हम ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देते हैं, बट वो लिमिटेड लोगों को देते हैं। तो आप डेल्टा पे अकाउंट खोलिएगा और नीचे गूगल फॉर्म है उसे फिलअप कर दीजिएगा, सो दैट हमारी टीम आपको कांटेक्ट करे और आपको गिव अवे के लिए पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। और आप गूगल फॉर्म जब भरेंगे तभी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में एनरोल कर पाएंगे, सो गूगल फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा। फाइनली गोल्ड के ऊपर बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं मेरे पास, बट उसके लिए आपको कमेंट में लिखना पड़ेगा आई वांट मोर वीडियोस। अगर आप एक कमेंट में लिखेंगे आई वांट मोर वीडियोस, तभी मैं और वीडियोस बनाऊंगा, तभी मुझे लगेगा कि लोगों को गोल्ड के ऑप्शंस में भी इंटरेस्ट है। फाइनली गोल्ड के ऊपर एक मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, कवर्ड कॉल। अगर मैं आपको यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री दिखाऊं तो आप देखेंगे इस अकाउंट में मैं सिर्फ गोल्ड ही ट्रेड कर रहा हूँ। गोल्ड के आपको फ्यूचर्स एंड गोल्ड के ऑप्शंस मिल रहे हैं, मैं सिर्फ गोल्ड के ऑप्शंस में ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो एक सिंपल सी कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी भी मैं फॉलो करता हूँ। अगर आप कवर्ड कॉल लिखेंगे तो मैं कवर्ड कॉल पे भी फटाफट जल्दी से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। इसके लिए आपको कमेंट में कवर्ड कॉल लिखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे क्लिक करना है, जिससे आप इस तरीके की वीडियोस मिस ना करें। अब देखो बिगनर्स के लिए एक बहुत अच्छी वीडियो है, क्योंकि आपको बहुत आसान भाषा में समझ आ रहा है कि ऑप्शंस होते क्या हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे लोगों को भी आसान लैंग्वेज में ये ट्रेडिंग सीखने को मिले, जिसके लोग डेफिनेटली पैसे भी चार्ज करते हैं। सो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।